हम्म। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लता। तमिल में पल्लव का क्या अर्थ होता है? डाकू। पल्लवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र कहाँ था? कांची। पल्लवों ने किन शासकों को हराकर कांची पर अपना अधिकार स्थापित किया? नागवंशी शासकों को हराकर, है कि नहीं? पल्लवों का सबसे प्रबल संघर्ष किनके साथ हुआ? बादामी के चालुक्यों के साथ। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ किस पल्लव शासक के समय हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ किस चालुक्य शासक के समय शुरू हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव चालुक्य संघर्ष का मूल कारण क्या था? कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का रायचूर दोआब, है ना। नीलकंठ शास्त्री महोदय ने रायचूर दोआब को क्या कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री महोदय ने रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा है। दक्कन का युद्ध स्थल रायचूर दोआब को किसने कहा है? नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसे लेकर पल्लव और चालुक्यों के बीच भी संघर्ष हुआ और उसी को लेकर चोल और चालुक्यों के बीच संघर्ष हुआ। पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था? सिंह वर्मा। पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह वर्मा था। कहाँ से ज्ञात होता है? ताम्रलेखों से। वह ताम्रलेख किस भाषा में था जिससे ज्ञात होता है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह वर्मा था? प्राकृत भाषा में था। ठीक है। प्रारंभिक पल्लव शासकों में सबसे महान कौन हुआ? शिव स्कंद वर्मा हुआ। धर्म महाराज की उपाधि किसने ग्रहण की? शिव स्कंद वर्मा ने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की, है ना। अश्वमेघ एवं वाजपेयी यज्ञ किसने किया? धर्म महाराज का उपाधि धारण करने वाला शिव स्कंद वर्मा ने। पल्लव वंश का चौथा शासक कौन था? पल्लव वंश का चौथा शासक विष्णुगोप था। पल्लव वंश का चौथा शासक विष्णुगोप के समकालीन गुप्त सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त था, है ना। विष्णुगोप का जो उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। हाँ, हुआ है। पहला पल्लव शासक कौन है जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है? तो पहला पल्लव शासक विष्णुगोप है जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में हुआ है। ठीक है।